कहानी उमहब्त ज़हरा, जब जिन्हों ने दिल पर कब्जा किया। पहाड़ों के दरमियान बसी हुई वादन सुहराब के बारे में मशहूर था कि यहाँ रात के वक्त कोई भी इंसान कदम रखने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि कहा जाता था कि इस वादी में बसने वाली एक जिन्नु दुख्तर ज़हरा कभी भी इंसानों को मुआफ़ नहीं करती थी, ख़ास तौर पर उन लड़कों को जो उसके इलाके में दाखिल होकर मोहब्बत के ख्वाब देखते थे। मगर कहानी की असल खौफनाक हकीकत इस वक्त शुरू हुई जब शहर का एक नौजवान लड़का अयान तहकीक के लिए इस वादी में आया, क्योंकि वो पुरअसरार कहानियों, भटके हुए जन्नत और ममनुआ मोहब्बतों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। इसकी सोच थी कि जन्नत महज इंसानों के जहनों का वहम है, मगर इसे मालूम नहीं था कि वो वादी जहाँ जाने का फैसला कर चुका है वो इसकी ज़िंदगी की आखिरी महफूज जगह साबित नहीं होने वाली। शाम होते ही अयान वादी में पहुंचा, कैंप लगाया और कैमरे ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हवा की तेजी में अजीब किस्म की सरगोशियां थीं, दरख्तों के पत्ते ऐसे हल रहे थे जैसे कोई उनमें चल रहा हो। आसमान पर बादल नीचे आ गए थे, रात की स्याही ने हर रंग को निगल लिया था। अयान ने अपने नोटबुक में लिखा, ये वादी गैर मामूली है, जैसे खुद सांस ले रही हो। इसने ये लिखा ही था कि अचानक इसके सामने 3 चिराग रोशन हुए, खुद ब खुद। चिरागों की रोशनी में एक औरत के कदमों के निशान दिखाई देने लगे, बर्फ जैसे सफ़ेद मगर ज़मीन को जलाने वाले। अयान ने फौरन कैमरा घुमाया, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर भी हुआ में किसी औरत की सांस, किसी की मौजूदगी और किसी की आहट साफ महसूस हो रही थी। फिर एक ठंडी लहर आई, इतनी ठंडी कि अयान का दिल एक लम्हे को रुक गया। इसने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार इसे वो दिखाई दी। एक लड़की, हुसैन, पुरअसरार, लंबे सिया बाल जैसे रात की सियाही खुद बह रही हो, आंखें नीम सुर्ख मगर इतनी खूबसूरत कि इंसान देखकर थम जाए। इसका लिबास धुंध से बना हुआ लग रहा था। वो खामोश खड़ी थी, लेकिन इसकी मौजूदगी ऐसे थी जैसे पूरी वादी उसके कदमों पर रुक गई हो। अयान का सांस रुक गया। वो डर भी रहा था और मबहूत भी था। इसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? लड़की मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मोहब्बत और मौत दोनों का मिलाप थी। मैं ज़हरा हूँ, इस वादी की मुहाफ़िज़। और तुम यहाँ क्यों आए हो? अयान ने हुक्लाया। मैं तहकीक करने आया हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। ज़हरा की आंखों में हल्की चमक आई। तहकीक? किस्मत? अयान लरज़ गया। मैं समझा नहीं। ज़हरा इसके करीब आई, इतनी करीब कि अयान को महसूस हुआ कि इसके बदन की सर्दी उसके जिस्म में उतर रही है। इंसान, तुम लोग हमेशा भूल जाते हो कि कुछ जगहें तुम्हारे लिए नहीं होती और कुछ मोहब्बतें सज़ा बन जाती हैं। अयान ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पाँव जैसे ज़मीन में धंस गए थे। ज़हरा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, सदियों से मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी। अयान चौंक गया। मेरे? ज़हरा की आंखें सुर्ख होने लगे। हाँ, एक इंसान जो मेरी ज़िंदगी छीन गया था। वो तुम्हारी सूरत का था और वो कहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर फिर इसने मुझे धोखा दिया। वो अयान ने कांपते हुए कहा, मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हारे माजी वाला शख्स नहीं। ज़हरा ने इसके चेहरे पर उंगली फेरी जो धुएं की तरह सर्द थी। मैं जानती हूँ, मगर तुम इस जैसे हो और मोहब्बत शक्ल नहीं देखती, बस रूह देखती है। तुम्हारी रूह इसके जैसी है। अयान ने खौफ से कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ज़हरा ने अपनी सर्द मुस्कुराहट दबाई। यहाँ आने वाले अपनी मर्जी से नहीं जाते। इतने में वादी की हुआ बदल गई। दरख्तों से काले साए नीचे उतरने लगे, चिरागों की रोशनी मध्यम पड़ गई और अयान ने देखा कि इसका कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका था, जैसे कोई इसमें बोल रहा हो। कैमरे की स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा आया, मगर वो चेहरा नॉर्मल नहीं था। आंखें सुर्ख, होंठ नीले और आवाज़ में बाज़गश्त थी। ज़हरा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अयान खौफ से पीछे हटा। ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा। ज़हरा ने सर झुकाकर कहा, यूं लगता है जैसे तुम्हें भूलने की बीमारी है। इंसान हमेशा भूल जाते हैं और जनू हमेशा याद रखते हैं। अचानक धुंध तेज हुई और ज़हरा ने अपनी असल शक्ल इख्तियार की। एक जनू लड़की जिसके पीछे धुएं जैसे पूरे पर फैल गए, आंखें खून की तरह सुर्ख और चेहरा एक साथ हुसैन और खौफनाक। अयान ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ ना निकली। वो आगे बढ़कर बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इंसान मोहब्बत की कीमत नहीं जानते। अब तुम रहोगे हमेशा के लिए। अयान चीखा, नहीं, मुझे जाने दो।
जहरा ने इसके गिर्द धुंध का दायरा बनाया और उसके जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने लगी। जैसे जैसे धुंध इसे लपेट रही थी, अयान महसूस कर रहा था कि वो खुद को खो रहा है। जिस्म कमजोर होता जा रहा है, लेकिन दिल अजीब तरह से जहरा की तरफ खींच रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये खौफ है, मोहब्बत का कोई सियाह हिस्सा जो इसे अपनी तरफ खींच रहा है। जहरा ने धीमे लहजे में कहा, इंसान, तुम अपनी हकीकत से भाग नहीं सकते, तुम मेरी हो हमेशा से। फिर अचानक पूरी वादी लरजने लगी, पहाड़ों की गूंज उठने लगी, जैसे कोई और जनू इस मंजर को देख रहा हो। आवाज आई, जहरा, इंसानों के साथ मोहब्बत हराम है, इसे छोड़ दो। जहरा गुस्से से चीखी, कोई मुझे इस बार नहीं रोकेगा। अयान ने धुंध के बीच एक और साए को उतरते देखा, एक बड़ा खौफनाक काला जनू, जहरा का मुहाफिज जो इसे इंसानों से बचाता था। इसका जिस्म पत्थरों की तरह सख्त, आंखें जलते हुए कोयलों की तरह। वो अयान की तरफ बढ़ा, इंसान तो यहाँ क्यों आया? मौत ढूंढने? अयान ने पीछे हटते हुए कहा, मैं तो सिर्फ तहकीक। ए मुहाफिज जनू ने चीख कर कहा, झूठ, तुम जहरा के दिल में आग भड़काने आए हो। वो अयान पर हमला करने वाला था कि जहरा इसके आगे आ गई। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा है। मुहाफिज गजब से बोला, एक इंसान, ये तुम्हें तबाह कर देगा। जहरा ने चीख कर कहा, मोहब्बत तबाह नहीं करती। मुहाफिज ने कहा, जन्नत की मोहब्बत मौत देती है। जहरा ने इसकी तरफ हाथ उठाया और पूरी वादी में एक तेज रोशनी फैली, जैसे बिजली जमीन पर गिरी हो। मुहाफिज धूल बनकर फिजा में बखर गया। अयान ने यह मंजर देखकर खौफ से अपने आप को समेट लिया। तुमने इसे मार दिया? जहरा ने थके हुए लहजे में कहा, मोहब्बत की कीमत कुछ तो होती है। अयान ने चीख कर कहा, यह मोहब्बत नहीं, यह कैद है। जहरा के चेहरे पर दर्द उभरा, फिर वो धीरे से बोली, कैद तो ठीक है। अचानक धुंध पूरी शिद्दत से उठी, अयान का जिस्म फिजा में बुलंद होने लगा। इसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं, जैसे कोई उसके अंदर दाखिल हो रहा हो। अयान ने आखिरी बार चीख कर कहा, जहरा, मुझे छोड़ दो। जहरा ने आंखें बंद करके कहा, मोहब्बत कभी छोड़ती नहीं। धुंध ने अयान का सारा वजूद निगल लिया। चंद लम्हों बाद वादी में खामोशी छा गई। अयान जमीन पर गिरा, आंखें खोली, मगर वो आंखें अब इंसान की नहीं थी। जहरा मुस्कुराई, अब तुम मेरे जैसे हो। अयान धीरे से उठा, इसकी आवाज बदल चुकी थी, जहरा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ना था। और वादी में हुआ के साथ नई सरगोशी फैली। दो जन, एक मोहब्बत और एक नई मौत की दास्तान जो हर आने वाले इंसान को अपनी तरफ खींचने वाली थी। और यूं वादन सुहराब में एक नई दहशत का आगाज हुआ, जहां इंसान वापस नहीं जाते और जनू मोहब्बत से कभी दस्तबरदार नहीं होते।